नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में जो है योग को लेकर उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को जो है देश के प्रति और खुद के स्वास्थ्य के प्रति कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की कोशिश की है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर योग को लेकर जो तस्वीरें नजर आई उससे प्रतीत होता है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने ज्यादा चिंतित हैं। वहीं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ योग शिक्षिका रागिनी जायसवाल जी मौजूद हैं और हम उनसे योग के बारे में तो जानेंगे ही, और साथ ही आपको इस लाइव कार्यक्रम में हम उनके द्वारा किए जा रहे कुछ योगों से भी आपको रूबरू कराएंगे कि कौन से योग करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। रागिनी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को लेकर आप क्या संदेश जो है वो हमारे दर्शकों को देना चाहिएगा? रागिनी जी। रेखा जी और आपके सभी सदस्यों को भी, लाइव इंडिया हर पल के सभी सदस्यों को भी, और सबसे पहले मैं भगवान शिव का धन्यवाद दूंगी क्या उनके आशीर्वाद से, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु अगर कोई है तो हमारे शिव भगवान हैं। तो शिव भगवान के आशीर्वाद से आज ये योग जो हम सब अपने मुख से योग शब्द का जो उच्चारण भी कर रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से ही, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज योग को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारी एक उपचार पद्धति जो है ये इन्होंने लोगों को जागरूक कराया अपने देश की संस्कृति से। योग को ऋषि मुनियों का पद्धति में, योग को ऋषि मुनियों का ही कहा जाता था कि योग सिर्फ ऋषि मुनि ही कर सकते, पर आज हम सभी घर घर के हर सदस्य लोग पूरे देश पूरे विश्व में सब योग को करते हैं। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसा कि योग जो है हमारे यहाँ 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया और ये 11वीं योग दिवस है। और इस बार जो योग जो है योग दिवस योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के थीम से शुरू किया गया है, और योग से हमारे तन और मन को दोनों को हम स्वस्थ बनाने का काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर कोई इस योग से जुड़े। आज सुबह प्रातःकाल से ही सारे लोग योग, बहुत जगहों पे योग कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। योग को सबने किया। जितने लोग जो सुबह नहीं भी उठते थे वो आज उन्होंने बिस्तर को छोड़ा है और योग से जुड़ने के लिए अपनी नींद को त्यागा है, और सबसे सुबह उठ करके उन्होंने योग से अपने दिन का शुभारंभ किया है। तो लोगों में जागरूकता देखने को मिलता है। बाहर आप जहाँ कहीं मैदान में देखेंगे, घर के छतों पे, घरों में अपनी अपनी जगह सब अपनी अपनी सेल्फी फ़ोटो डाल के अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो, लोग सेल्फी तो लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन योग करते हुए सेल्फी को भी लेते जा रहे हैं। तो इससे इस बहाने ही लोग योग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं कि हमारी सेल्फी आएगी। इस बहाने चलो योग से जुड़ तो रहे हैं, योग क्या होता है ये उन्हें पता तो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है और बहुत जितने सारे हमारे योग गुरु हैं उन सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने देश की धरोहर को बचा के रखा है। और आज हम सब इतने व्यस्तता जीवन में योग से ही दूर हैं। हम जिम तो जाते हैं, हम एक्सरसाइज तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर योग ही नहीं करना चाहते, क्योंकि योग को हम लोग कहते हैं ये क्या देहाती गवार जैसा योग। पर आपको पता होना चाहिए कि जो योग कर सकता है वो आपका जिम नहीं कर सकता, ना एक्सरसाइज कर सकता। आप योग को किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप बीमार हैं तो प्राणायाम कीजिए, श्वास से जुड़े रहिए। आप स्वस्थ हैं तो शरीर के हर मूवमेंट के साथ जुड़ कर इसको कर सकती हैं। आपको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो योग से जुड़िए। आप योग में हर क्षेत्र में जा सकती हैं। आपको शारीरिक
शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, आप आसन कीजिए। आपको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, आप प्राणायाम कीजिए। आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आप ध्यान कीजिए। तो आप बताइए योग में कहाँ कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर किसी को योग को एक अपना अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए कि पूरे लाइफ टाइम आपका ये बेस्ट फ्रेंड बनेगा। आप जब भी डिस्टर्ब होंगे तो योग आपको रास्ता देगा, आपको स्वस्थता से जोड़ने का भी प्रयास करेगा। अगर कोई बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें डॉक्टरों ने कहा कि हम ठीक नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको योग ने उसको सही करके दिखाया है। क्योंकि योग हमारे शरीर से लेकर के हमारे प्राणिक स्तर यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर तक जाके वो कार्य करता है, जहाँ आपकी दवाइयाँ भी नहीं पहुँच सकती, जहाँ हमारा साइंस भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे योग कार्य करता है। तो आप समझ सकती हैं योग हमारे 72,000 नाड़ियों को शुद्धिकरण करते हुए, हमारे अंदर 72,000 हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिससे होकर के ये श्वास जिसको हम कहते हैं, हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में श्वास कहते हैं, पर अगर हम सूक्ष्म भाषा में इसके बात करें और एक आध्यात्मिक भाषा में बोलें तो इसको हम लोग प्राण शक्ति कहते हैं योग में। क्योंकि यही प्राण शक्ति से हम सब अभी आप सारी दुनिया चल रही है। क्योंकि मेरे शरीर में सब कुछ अच्छा है, पर मेरे अंदर श्वास नहीं रहेगा तो शायद मैं नहीं चल पाऊँगी। हट्टा कट्टा शरीर भी गिर जाता है बिना श्वास के। तो आप समझ सकती हैं श्वास की क्षमता कितना महत्व है। यही हमारे अंदर ईश्वर के रूप में है, यही ईश्वर है। आप इसी को समझिए कि हमारे अंदर ईश्वर के रूप में जो प्रवाहित हो रहा है ये श्वास ही है। क्योंकि श्वास को कहीं कोई आपको फ्री में नहीं दे सकता। आप थोड़ी देर अपने नाक को बंद करके बैठ जाइए, देखिए आपके प्राण तो खैर उड़ जाएंगे। आप इसको, और ये श्वास ऐसी चीज़ है जो जब से आपने जन्म लिया है और जब तक आप इस धरती पे हैं तब से लगातार बिना थके चल रहा है। अगर ये थक गया तो सोचिए आपका क्या होगा। तो ये भगवान ईश्वर का दिया हुआ ये मुफ्त का ये जो अंदर बह रहा है श्वास हवा के रूप में, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। जिस दिन लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, आधा से अधिक बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाएगी और लोग मानसिक शांति में बिल्कुल आपने सही कहा रागिनी जी कि अगर लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो जाएंगे तो जिन बीमारियों का सामना वो आए दिन करते हैं शायद उससे उन्हें निजात मिल जाए। क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता कि योग का महत्व क्या है। योग सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं स्वस्थ रखता बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर भी हिष्ट पुष्ट रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रति जागरूकता तो दिखी, और सबसे बड़ी बात है कि इस योग को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नहीं बल्कि हर दिन अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सके, जो कि बेहतरीन संदेश आपने दिया है रागिनी जी। चूंकि आज योग दिवस है और लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपके कुछ योगाभ्यास जो आपने किया था हम वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि लाइव में आप कुछ योग के बारे में दर्शकों को बताइए कि कौन सा वो योग है जो सिंपल हर दिन जो व्यक्ति जो है सुबह उठ के कर सकता है। चूंकि आज के दिन तो सभी ने किया है, लेकिन दर्शकों को ज़रूर बताइए कुछ एकाध योगा के स्टेप करके ताकि लोग उसे अपने जीवन में हर दिन इस्तेमाल कर सकें। रागिनी जी। जरूर। पहले तो स्थिरम सुखम आसनम, इसी से आते हैं। वो आसन, वो स्थिति जिस स्थिति में आप थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि योग तनाव के लिए नहीं है, योग आपको हर स्थिति में हर आसन में आपको सुखद अनुभूति कराने का प्रयास करता है। इसलिए योग में हम खींचतान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में पालती मार के बैठना बोलते हैं, आप उस स्थिति में पहले बैठना सीखिए। अपने आप को बैकबोन को स्ट्रेट करके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख करके आँखों को बंद रख के आप थोड़ी देर अगर इस आसन में बैठ सकते हैं तो आप बैठने का प्रयास कीजिए। सुबह उठकर के सबसे पहले तो अगर आप अपने बेड पे बैठ सकते हैं तो बेड पे ही बैठे करिए, क्योंकि इसमें थोड़ी देर बैठ के आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकती हैं। ध्यान लगाइए, आप जिसको भी मानती हैं, आपके मन में जो कुछ भी प्रार्थना है आप अपने बिस्तर पे ही इस बैठ को, इस आसन को कर सकती हैं। दूसरा आता है आप ताड़ासन कर सकती हैं। ताड़ासन से हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उससे दूर होती है। सबसे पहले बेड छोड़ने के बाद अगर कोई आसन सबसे पहले होता है तो ताड़ासन आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन। ये 3 आसन जो है आपको नियमित सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद 4-5 जितना ग्लास पानी आप सुबह पी सकते हैं, 2 ग्लास पानी, 4 ग्लास पानी, 6 ग्लास पानी, गुनगुने पानी के साथ इस आसन को करिए। आपके पेट को साफ करने का इससे अच्छा कोई बेहतर उपचार नहीं मिलेगा। आप इसको करके देखिए,
आपको ये आसन की विधि और सब कुछ आजकल गूगल पे भी मिल जाएगी, विस्तार से आप इसको देख सकते हैं। ये 3 आसन आप नोट कर लीजिए। आपके कॉन्स्टिपेशन को ये दूर करता है, आपके अंदर के गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है ये 3 आसन। उसके बाद आता है, मैं सबसे पहले बोलूँगी वज्रासन। वज्रासन वो आसन है, एक मेडिटेटिव पोज है। जैसे हम लोग अपने हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग सुखासन में बैठ कर के कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यानी पालती मार के बैठ के हम लोग किसी भी पूजा पाठ या ध्यान में बैठते हैं, वैसे ही आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे आप, वो ज़्यादातर वज्रासन में बैठते हैं। वो वज्रासन हमारा ध्यान का पोस्चर है। इस आसन में बैठने से आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर किसी आसन को कर सकती हैं, वो वज्रासन है, क्योंकि इसको करने से आपने जो खाना खाया है उसको वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में आपका सहयोग करेगा। यही एक आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकती हैं, बाकी कोई आसन आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकती हैं। और शशांक आसन है, जिसमें आप अपने आप को मन से आपको बहुत गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, तो आप शशांक आसन कर सकती हैं, जिससे आपका मन स्वतः बहुत शांत होगा, गुस्से पे कमी आएगी। इन आसनों को आप कर सकती हैं। और आसनों का तो बहुत लंबा लिस्ट है, 84 जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, उसे 84 लाख आसन्स हैं, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है वो आप कर सकती हैं। तो आप इन आसनों के साथ जुड़िए। सबसे पहले तो आप बिगनर को मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले वार्म अप हम लोग बोलते हैं, यानी कि पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मतलब हो गया कि आपके बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं, क्योंकि आप अचानक से कोई भी आसन में नहीं उतर सकती हैं, क्योंकि बॉडी जो होता है वो स्टिफ होता है। थोड़ा सा तोड़ मोड़ ज़्यादा खिंचता हुआ तो फिर आपकी नसें खिंच जाएंगी, कुछ आपको तनाव होगा तो फिर आपका दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं पहले उनको आप पहले ढीला कीजिए, क्योंकि उनमें कहते हैं ना ग्रीस की ज़रूरत होती है, मोबिल की ज़रूरत होती है, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब वो आपको संचालन अच्छे से होगा बॉडी का। तो पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2, पवन मुक्तासन भाग 3, ये 3 जो है हर बिगनर्स को सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। इसमें आपके जितने सारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, जैसे गर्दन का जॉइंट्स आपका धड़ से जुड़ा हुआ है, आपका कंधे से आपका बाँह जुड़ा हुआ है, आपके केहूनी से दोनों ऊपरी हाथ और निचला हाथ जुड़ा हुआ है, आपके हाथ से कलाई से जुड़ा हुआ है, फिर आपके कमर से आपके नीचे का पैर का पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ है, थाई जुड़ा हुआ है, आपके एंकल है, आपकी टो मतलब अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, इन सब के जॉइंट्स को फ्री करने का ये पवन मुक्तासन भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको मिलेगा आसन प्राणायाम मुद्राबंद, इस बुक का नाम है। आप गूगल में भी इसको सर्च कर सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं। तो पहले मैं हर किसी को बोलूँगी इन 3 भाग के आसनों को कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे के आसन को कर सकते हैं। तो हर पहले प्रारंभिक अभ्यासियों को इससे ज़रूर शुरुआत करनी चाहिए, आप इसको देखें। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा बताया। एक योग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सूर्य नमस्कार कहते हैं कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, सुबह में ज़्यादा वक्त आप योग में नहीं दे सकते, तो वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार कर लीजिए और वो भी आपको कई सारे योगों का लाभ देता है। ये भी तो मैं चाहूँगी सूर्य नमस्कार की जो विशेषता है उससे भी बताइए, और एक बार सूर्य नमस्कार करें कैसे वो भी आप बताइए। हाँ, सूर्य नमस्कार क्या होता है कि 24 स्टेप्स होते हैं एक बार में, और वो 12 राउंड से होता है। 12 टाइम्स मतलब आपको क्लॉकवाइज 12 टाइम एंड उसी को फिर रिपीटेशन होता है। तो ये 24 स्टेप्स जो हो गए वो एक राउंड कहलाया। और मिनिमम किसी को 3 जरूर करना चाहिए, और मैक्सिमम आप जितना कर सकती हैं 108 टाइम भी कर सकती हैं, आप जितना कर सकती हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन का एक सीरीज बना हुआ है जिसमें आपको अलग अलग, जैसे मैंने अभी बोला पवन मुक्तासन भाग 1, 2, 3, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो सारे पोस्चर आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से आपके शरीर के मूवमेंट के साथ इस सूर्य नमस्कार में आसनों को उस तरह से कर्मरत करके बनाया गया है। जैसे आप इनहेल भी कर रही हैं, एक्सेल भी कर रही हैं, सिर नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, हर तरह से दाहिने वो आपका शरीर दाएं भी झुकेगा बाएं भी झुकेगा, मतलब पूरे जॉइंट्स में आपके एक साथ फ्री करने का इसमें एक पावर है। तो सूर्य नमस्कार एक कैप्सूल की तरह से समझ लीजिए। जैसे किसी भी कहते हैं ना कि हमको एक मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए, डेली कैप्सूल में डाल लो। अगर तुम्हारे खाने में कोई चीज़ की कमी है तो मल्टीविटामिन आपकी पूरा कर देगी। सारे फलों को आप डेली नहीं ले सकते, सब बहुत सारी चीज़ें, तो मल्टीविटामिन एक कैप्सूल ले लो। उसी तरह से सूर्य नमस्कार एक कैप्सूल है, योगा कैप्सूल, मतलब आप इसको डेली आप इसको कर सकती हैं।
समय की बात है जहाँ तक, तो आप इसको अपने समय से देखिए, समय बोलने से नहीं होता है, समय हर किसी के पास है। आजकल सारा दिन आदमी मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल देखने के लिए समय होता है, बेड पे भी जाते हैं तो मोबाइल देखते ही रहते हैं हर समय। बस उससे आप थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास कीजिए। ये बोलने से नहीं चलेगा कि समय नहीं होता, समय ज़रूर मिलेगा। आप 1-2 बार जुड़िए तो सही। फिर यही आपको हार्ड लग रहा है, 2-3 मिनट, 2-3 सेकंड, बहुत 2-3-5 मिनट तो कर ही सकती हैं। ज़रूर अपने इस चीज़ से जुड़िए, योग सूर्य नमस्कार से बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान सूर्य का ही नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसी से सोच लीजिए, सूर्य नमस्कार। हमारे ऋषि मुनियों को तो आप देखती होंगी, सूर्य के सामने जल अर्घ देते हैं सबसे पहले उठ करके, तो सूर्य से पावर बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार हमारे लिए योगा कैप्सूल है। ये बॉडी के हर जॉइंट्स को एक साथ आपको, मतलब अलग अलग, मतलब हर जॉइंट्स के लिए अलग अलग आपको आसनों करने की ज़रूरत नहीं है। योगा कैप्सूल आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सारे जॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, सारे पोस्चर आ जाएंगे आपको, मतलब आगे झुकने का भी, पीछे झुकने का भी, दाएं झुकने का भी, बाएं झुकने का भी, आपके जॉइंट्स से सारे एक साथ फ्री हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार, और बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है। सूर्य नमस्कार योगा कैप्सूल हर किसी को जरूर एक लेना चाहिए। बाकी आप इतने सारे आसन करने का टाइम नहीं होता कि हर बॉडी के लिए अलग अलग ले, जैसे बहुत सारी बीमारियों का एक अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। योगा कैप्सूल में सूर्य नमस्कार लीजिए, हर बीमारी एक साथ दूर हो जाएगी। तो सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। आप इसको देख सकती हैं गूगल पे, आप भी देखिए कैसे किया जाता है क्यों, और इसको ज़रूर कीजिए। 5 मिनट भी बहुत है इसके लिए, आप दे सकती हैं। चूँकि कई सारी गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें घर वाले ये कहते हैं कि आप योग ना करिए इस अवस्था में, लेकिन योग के फ़ायदे कई सारे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियोस आते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को कौन सा वो योग है जो करना चाहिए, जो उनके लिए भी अच्छा हो और उनके आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा हो? रागिनी जी। देखिए, सबसे पहले तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सारी जगह पे रोक है, क्योंकि उनको 3 महीने पहले से थोड़ा योग मतलब नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद योग थोड़ा वो कर सकती हैं, लाइट कर सकती हैं, उस तरह से बताया जाता है। आप उसको कर सकती हैं चेयर पोज, क्योंकि उनको उनके यूट्रस से जुड़ा हुआ उनको आसन करना पड़ता है, ताकि यूट्रस उनकी जितनी फ्री होगी उतना ज़्यादा आप नॉर्मल डिलीवरी में जा सकती हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, बहुत प्रिकॉशन के साथ इनको कराना पड़ता है। इसलिए इनके लिए एक मार्गदर्शक के अंतर्गत इनको करना पड़ेगा। और रही बात इनको अपने घर में पल रहे बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छा है, तो ये प्राणायाम जरूर कर सकती हैं, जो कि हमारे योग का ही एक अष्टांग योग का ही एक अंग है प्राणायाम। आप श्वास में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, आप ओम का उच्चारण कर सकती हैं। जो जिस धर्म से है उनके अपने अपने मंत्र होते हैं। आप इसको एक नियमित रूप में आप इसको जरूर जोड़िए, मेडिटेशन कर सकती हैं। इन सब के बच्चे के मानसिक मतलब बच्चे के एक दिमागी स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आप समझ नहीं सकती कि वो एनर्जी कितनी बढ़ेगी। और वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो उसके अंदर एक संस्कारों का और इन सब चीज़ों का एक अलग असर पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे यहाँ। तो आप योग में गर्भवती महिलाएं, तो पहली बात मार्गदर्शक के किसी के देखरेख में उनको करना होगा, क्योंकि 3 महीने तक के बाद शायद मना होता है उनको, और तुरंत आफ्टर प्रेगनेंसी भी तुरंत नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। हाँ, प्राणायाम वो जरूर कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, किसी मंत्र को चैंट कर सकती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं। तो ये सब कर सकती हैं, उससे होने वाले बच्चे पे, उसके दिमागी असर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और योग दिवस के मौके पर जो है अपने विचारों को रखने के लिए, योग के महत्व को जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में योग को लेकर जो उत्साह नज़र आया सुबह से, उस उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, और ऐसे में लगातार योग करके खुद को तो स्वस्थ रख ही रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।